जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इसे बखूबी से निभाकर दिखाया। जहां मुकाबले की शुरुआत में ही केएल राहुल ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्के जड़ टीम इंडिया के लिए बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत करी। जहां केएल राहुल ने अपना इंटेंट साफ जाहिर कर बता दिया था कि वह आज रुकने वाले नहीं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहे और दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार ठोक डाला। जहां भारतीय टीम की यह जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, तो वही जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को कैसे आउट किया जाए। जहां यह दोनों ही बल्लेबाज किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों का आंकड़ा भी पार करा दिया था। जहां इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे मानो कि आज T20 मैच खेला जा रहा हो। और ऐसे ही 8वें ओवर में जोश हेजलवुड की पहली ही बॉल पर केएल राहुल ने एक और छक्का ठोक दिया। इसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोश हेजलवुड के होश उड़ा दिए थे। जहां इसके बाद केएल राहुल यहीं नहीं रुके और उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्के ठोक ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। जहां केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी, वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 10वें ओवर में मिचेल मार्श को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। जहां यह दोनों ही बल्लेबाज टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। जहां 11वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के ठोककर केएल राहुल ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 40 गेंदों में ही पूरा कर लिया था और साथ ही उन्होंने भारतीय टीम को 100 रनों का आंकड़ा भी पार करा दिया था। तो वही दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद ही करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में नाथन लियोन को 2 तूफानी छक्के ठोककर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया। जहां केएल राहुल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इन दोनों ने ही भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 16 ओवर में ही भारतीय टीम 120 रनों पर पहुंच चुकी थी। जिसके बाद मिचेल स्टार्क ने 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को ओवर की चौथी गेंद पर LBW आउट कर दिया। जहां यशस्वी जायसवाल आज 60 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। जहां अब यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद किंग विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। जहां दोस्तों विराट कोहली ने मैदान पर उतरते ही कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। जिसके बाद विराट कोहली का बल्ला यहीं नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। जहां अब विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। जहां विकेट गिरने का कोई भी दबाव भारतीय बल्लेबाजों ने अपने ऊपर नहीं लिया था। जिसके बाद अगले ओवर में केएल राहुल ने एक बार फिर अपने हाथ खोले और 3 बेहतरीन चौके नाथन लियोन के ओवर में ठोक दिए थे। जहां केएल राहुल अपने शतक के करीब बढ़ रहे थे, तो वहीं भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था और 20 ओवर में ही भारतीय टीम का स्कोर 182 रन हो चुका था। जहां विराट कोहली ने पैट कमिंस के अगले ओवर में 2 चौके ठोककर इसे और भी नजदीक पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद केएल राहुल का बल्ला एक बार फिर चला और सबसे पहले उन्होंने पुल शॉट के जरिए बाउंसर पर एक छक्का ठोका और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया और इसके बाद 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपना तूफानी शतक भी जड़ दिया। जहां केएल राहुल का बल्ला आज मैदान पर तूफान मचा रहा था, तो वहीं विराट कोहली भी इनसे पीछे नहीं रहे और इन्होंने भी जोश हेजलवुड के ओवर में एक नजाकत भरा शॉट लगाया और चौका बटोरा। जहां इसके साथ ही अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी और भारतीय टीम की इस तरह की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। जहां दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम का तो ऐसा हाल हो गया था मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जहां अब शतक लगाने के बाद तो केएल राहुल ने अपनी लय ही बदल ली थी, जहां और भी ज्यादा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे। तो वहीं दोस्तों इनकी तरह ही तूफानी विस्फोटक अंदाज विराट कोहली ने भी अपना रखा था।
जहां विराट कोहली ने इस बार नाथन लियोन को अपना निशाना बनाया और उनके ओवर में 2 चौके लगाकर गेंद को बाउंड्री की सैर कराई। जहां अब हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए बड़े शॉट आ रहे थे और भारतीय टीम का स्कोर आसानी से आगे बढ़ रहा था, जहां विराट कोहली अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में केएल राहुल ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्के ठोका और गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी और इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के करीब पहुंचा दिया था, जहां इन दोनों के बीच अब 70 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन अगला ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल को जोश हेजलवुड के हाथों से कैच आउट करवाकर पेवेलियन की राह दिखाई, जहां केएल राहुल बेहतरीन 117 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद लंच की घोषणा कर दी गई, जहां इस दौरान भारतीय टीम ने 216 रन बना लिए थे और विराट कोहली 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तो वहीं लंच के बाद मुकाबला शुरू हुआ तो विराट कोहली का साथ निभाने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा आज चौथे नंबर पर आए और रोहित शर्मा ने आते ही एक बेहतरीन चौका ठोका और अपना खाता खोला। जहां दोस्तों आपको बता दे, भारतीय टीम के 2 विकेट जरूर गिरे थे, लेकिन भारतीय टीम अभी अच्छी स्थिति में थी। ऐसे में दोस्तों दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम पर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे रोहित शर्मा ने इस ओवर में 2 चौके लगाकर और बढ़ा दिया। जहां अब विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ओवर में जोश हेजलवुड को 2 छक्के ठोके और अपना अर्धशतक पूरा किया। जहां रोहित शर्मा भी अब विराट कोहली का बेहतरीन साथ निभा रहे थे। हालांकि अब इन दोनों के बीच में शानदार साझेदारी तैयार होने लगी थी, जिसके बाद रोहित शर्मा ने मिचेल मार्श के ओवर में एक चौका स्टेट में लगाया और साझेदारी को आगे बढ़ाया। जहां अगला ओवर पैट कमिंस लेकर आए और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने एक बेहतरीन छक्का जड़ा। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी बॉल पर विराट कोहली को पैट कमिंस ने बोल्ड कर पेवेलियन की राह पकड़ाई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने राहत की सांस ली। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को अब काफी बड़ा झटका लग चुका था और विराट कोहली 62 रन बनाकर आउट हो चुके थे, जहां अब भारतीय टीम का स्कोर 246 रन हो चुका था। लेकिन दोस्तों विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम पर दबाव बनाना चाहा और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज चाहते थे कि जल्द से जल्द विकेट निकाला जाए। मगर दोस्तों ऋषभ पंत आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने आते ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर कहर ढाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते टेस्ट मैच को उन्होंने कब T20 बना दिया पता ही नहीं चला। जहां नाथन लियोन की गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेजकर पंत ने टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचाया, तो ही दूसरी तरफ हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहां अपनी घातक बल्लेबाजी से इस खिलाड़ी ने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर पैट कमिंस को शानदार चौका लगाते हुए सिर्फ 42 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। जहां उनकी ऐसी तूफानी बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के होश उड़ चुके थे और उनके गेंदबाजों ने भी पसीने छोड़ दिए थे। और दोस्तों उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने तो अपनी विस्फोटक बैटिंग से टहलका मचाकर रख दिया था। जहां एक तरफ से पंत का बल्ला आग उगल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ से रोहित शर्मा अपने अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और एक के बाद एक चौके की छड़ी लगाते हुए इन्होंने भारतीय टीम के स्कोर को 286 रनों के पार पहुंचाया। जहां पंत और रोहित शर्मा की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे, जहां और उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ पूरा स्टेडियम उठा रहा था। जहां दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसी सोच में थे कि कैसे भी करके एक विकेट चटका लिया जाए और लय को तोड़ा जाए। लेकिन दोस्तों आज सिर्फ उन्हें मायूसी हाथ लग रही थी, जहां नाथन लियोन को आड़े हाथों लेते हुए रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। और इसके बाद मिचेल मार्श की ऋषभ पंत ने धज्जियां उड़ाकर रख दी, जहां ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका लगाकर बेहतरीन स्वागत किया और इसके बाद तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्के लगाकर गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया। और ऋषभ पंत यहीं नहीं रुके और अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। जहां इसी के साथ ही इन दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसके दम पर टीम इंडिया ने अब मुकाबले में जबरदस्त पकड़ बना ली थी। जहां 65 ओवर में टीम इंडिया 310 रन बना चुकी थी, जिसके बाद टी ब्रेक हो जाता है
जिसके बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू होता है, जहां ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर मैदान में उतरे हैं। जहां दोस्तों रोहित शर्मा ने जोश हेजलवुड को आड़े हाथों लिया और पहले तो लगातार 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के ठोक डाले, जहां इसके बाद एक शानदार चौका लगाया जिसे देख पूरा स्टेडियम गूंज उठा। जिसके बाद ऋषभ पंत ने भी अपने हाथ खोले और बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया। जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम विकेट निकालने की हर समय प्रयास कर रही थी, लेकिन विकेट निकालना इतना आसान नहीं था। जहां इस दौरान रोहित शर्मा एक शानदार चौका लगाया और अपना शतक पूरा किया और साथ ही भारतीय टीम को 350 रनों का आंकड़ा भी पार कराया। वहीं दूसरी तरफ से ऋषभ पंत ने भी अगले ओवर में 2 बेहतरीन चौके ठोके और अगले ही ओवर में एक चौका रोहित शर्मा के बल्ले से भी निकला। हालांकि दोस्तों शतक ठोकने के बाद रोहित शर्मा ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाए, जहां ऋषभ पंत और रोहित शर्मा के बीच एक 132 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे मिचेल स्टार्क ने तोड़ा और अपने टीम के लिए एक बड़ा विकेट हासिल किया। जहां रोहित शर्मा 150 रन बनाकर अपना विकेट मिचेल स्टार्क को दे बैठे, जिसके चलते यहां टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका लगा। जिसके बाद ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे और ऋषभ पंत का साथ निभाने लगे, जहां दूसरी तरफ ऋषभ पंत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि दोस्तों दिन का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था और ऐसे में भारतीय टीम अपना कोई भी विकेट नहीं गंवाना चाह रही थी। जहां एक तरफ से ऋषभ पंत तो अपना तूफानी अंदाज जारी रखे थे, लेकिन ध्रुव जुरैल संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां ऋषभ पंत ने बेहतरीन 2 छक्के ठोके और स्कोर को 350 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि दोस्तों कुछ समय संभाल कर खेलने के बाद ध्रुव जुरैल को समझ में आ गया कि धीमे बल्लेबाजी करना सही नहीं है और बड़े शॉट लगाना ही पड़ेगा। जिसके बाद ध्रुव जुरैल ने भी अब अपने हाथ खोल दिए थे। जहां इन दोनों ही खिलाड़ियों ने सोच लिया था कि आज के स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचाया जाए और उन्होंने आने वाले सभी गेंदबाजों की कुटाई करनी शुरू कर दी। जहां पहले ध्रुव जुरैल ने जोश हेजलवुड के ओवर में एक चौका और एक बेहतरीन छक्का ठोका और इसके बाद ऋषभ पंत ने पैट कमिंस को निशाना बनाया और इनके ओवर में 2 छक्के ठोके और वहीं मिचेल मार्श को भी आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों ने ही उनके ओवर से 18 रन बटोरे और टीम के स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचाया। जहां इस प्रकार ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल ने मिलकर अंतिम 5 ओवर में 56 रन ठोक डाले और दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 413 रन लगा दिए थे। जहां ऋषभ पंत 62 रन बनाकर तो वहीं ध्रुव जुरैल 38 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब देखना यह होगा कि भारतीय टीम दूसरे दिन कितना स्कोर बनाती है और कितने स्कोर पर पारी को घोषित करती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कप्तान रोहित शर्मा को कितने स्कोर के बाद पारी को घोषित करना चाहिए, और आप आज भारतीय टीम के बेहतरीन प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।